हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस समय इबारती प्रश्न जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपका एनसीईआरटी का हो, चाहे आपकी अरिहंत का बुक का हो, उन सारे क्वेश्चनों को मैं बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आपको हर एक वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको हर एक वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज आपका जो लेवल होगा वो होगा क्वेश्चन, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया ही है कि क्वेश्चन आपका मैंने 3 नंबर तक पहले पार्ट में बताया था। आज आपको बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो क्या लिखा इसमें, लिखा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 तथा गुणनफल 56 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 15 है लेकिन गुणनफल 56 है। और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 25 तथा गुणनफल 156 है। तो इन दो टाइप के क्वेश्चन, आज इस टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। 3 या 4 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन और भी हैं जो एनसीईआरटी में है, उनको भी मैं साथ लेके चलूँगा और उनको भी मैं बताऊँगा। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन आपने लिख लिया है, अगर नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दो क्वेश्चन को मैं जा रहा हूँ सॉल्व करने। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब हमें दो संख्याओं को पता करना है और दोनों संख्याओं के बारे में कोई भी हिंट नहीं है कि हम पहले को x मान लें, दूसरी को 3x 2x, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों की दोनों संख्याएं अलग अलग हैं तो आपको संख्याएं भी अलग अलग मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है, y है। हमने पहली संख्या को मान लिया और दूसरी संख्या को मान लिया। अब हम आते हैं पहली शर्त पे। पहली शर्त में क्या क्वेश्चन में कह रहा है, तो पहली शर्त में लिखा क्या है कि दोनों का जिनका योग 15 है, मतलब x और y को अगर हम जोड़ देते हैं, x प्लस में y को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा मान कितना आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। दूसरी शर्त में क्या बोल रहे हैं कि उनका गुणनफल, ठीक है, किनका गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है, वो है आपका 56। ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। हम इसको किस विधि से करेंगे, हम इस सवाल को करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। कौन सी विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। अगर आपने प्रतिस्थापन विधि नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है। तो यहाँ से हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। अगर हम यक्स को रोक लेंगे तो ये प्लस वाई को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस में वाई हो जाएगा। अब यही यक्स का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण सेकंड में। तो लिख भी देंगे कि यक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब यहाँ पर हम मान उठा के रख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, यक्स की जगह पे लिखेंगे 15 माइनस में वाई। ये हो जाएगा आपका 15 माइनस में हो जाएगा वाई और गुणे में वाई है तो गुणे में वाई हो जाएगा बराबर आपका 56 हो जाएगा। आगे चलो गुणा करते हैं। 15 को वाई में गुणा करोगे तो ये आपका 15 वाई हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, वाई को वाई में गुणा करोगे वाई का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इन सारे पद को इस साइड भेजेंगे, माइनस में है तो इस साइड जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15 वाई है बराबर के इस साइड लाओगे तो माइनस में 15 वाई हो जाएगा। ये तो प्लस 56 है, प्लस में 56 हो जाएगा बराबर में यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे 56 है ना, इन दोनों पद को हमने 56 की साइड में भेजा है, इसलिए माइनस था प्लस हुआ है, ये प्लस है माइनस हुआ, ये तो प्लस में था तो प्लस में ही होगा। यहाँ पे करेंगे गुणनखंड। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप गुणनखंड नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा हमारे दूसरे चैनल का, जहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को क्लियर किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे अगर हम 8 वाई ले लें और माइनस में यहाँ पे 7 वाई ले लें, 8 में अगर हम 7 जोड़ेंगे 15
8 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आपका 56 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y को करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा आपका y, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 7 को कर लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा y हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस, 7 8 56 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद y माइनस में 7 हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, y माइनस में 7 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस में 8, बराबर हो जाएगा आपका 0। आपकी जो संख्याएं होगी तो y माइनस में 7 मतलब यही, चाहे यहाँ पे x की जगह पे 7 रखेंगे, ठीक है, तो x का मान आपका 8 आ जाएगा और y का मान 7 आ जाएगा। अगर आप y की जगह पे 7 रखते हो तो x का मान 8 आ जाएगा। तो आपको इतनी कहानी ना लिखते हुए आपको बनाना है एक ब्रैकेट और यहाँ पे लिखना है 8 और यहाँ पे लिखना है 7, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये सवाल आपको इसी तरीके से करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरा वादा है। तो बढ़ते हैं इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन है लिखा है, ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 25 तथा गुणनफल 156 है। तो चलो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे पहले इसके क्वेश्चन किए थे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y है। इसके बाद लिखेंगे क्या, पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, पहली शर्त में क्या लिखा है, पहली शर्त में लिखा है कि संख्या जिनका योग, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते तो कितना आना चाहिए, 25। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में y बराबर जोड़ने पर कितना आएगा, ये आएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका समीकरण में फर्स्ट हो जाएगा। उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, x y बराबर में 156, ये हो जाएगा आपका दूसरी संख्या हो जाएगा। पहली संख्या हो गया, दूसरी मतलब पहली शर्त हो गई और ये आपकी दूसरी शर्त होगी। पहली शर्त में कह रहे थे कि दोनों को जोड़ने पर 25 आना चाहिए और गुणा करने पर 156 आना चाहिए। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो 156 आएगा। फिर कौन सी विधि लगाएंगे, विधि लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि जो हम पढ़ चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से अगर करेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई था, अगर हम y को रोक लेते हैं तो प्लस x को अगर इस साइड भेजोगे तो ये माइनस में x हो जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, y का मान कहाँ पर उठा कर रखेंगे समीकरण सेकंड में। तो ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा, y का मान ये हो जाएगा 25 माइनस में x हो जाएगा, 25 माइनस में x हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 156 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे, x को 25 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 x हो जाएगा, माइनस x को x में गुणा करेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका 156 हो जाएगा। इन दोनों पद को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में x स्क्वायर, ये प्लस 25 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 25 x हो जाएगा और प्लस 156 है तो ये प्लस में 156 हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे लिखेंगे 16x लिखेंगे, माइनस में यहाँ पे 9x लिखेंगे। 16 में अगर 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। अगर 16 को 9 से गुणा करेंगे तो 156 आएगा कि नहीं, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो 16 नवैया जो होता है नहीं आएगा 156। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरी संख्या को सोचते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है। तो अगर नहीं समझ में आता है तो 156 का यहाँ पे हम गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 2 सते 14, एक हासिल जाएगा 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, एक हासिल गया 2 नवा 18, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 13 तियाँ 39 और 13 अपने आप से कटेगा। तो अब यही में हमें सोचना है कि कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 त्रिका 18, 18 और 13,
तो यहाँ तो नहीं बन रहा है। 13 दूना 26 और 3 दूना 6, 13 दूना 26 और 3 दूना यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका नहीं बन रहा है। आपको लाना है 25 और गुणा करने पर 156 आना चाहिए। कौन सी ऐसी दो संख्या है? तो 16 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो 16 नवियाँ 144 होता है, ना कि 156 होता है। तो हमें कौन सी वो दो संख्याएं हैं? तो 12 को अगर हम 13 से गुणा करेंगे, हाँ 12 को अगर हम 13 से गुणा करते हैं, 12 को 13 से, तो 13 दूना 26 और 13 कम 13 और 13 में 2 जोड़ोगे 15, सही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 x ले लेंगे और ये आपका 12 x ले लेंगे, ठीक है। और प्लस में आपका 156 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस में 13 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 12 करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस और प्लस से माइनस, 12 को 156 में भाग करोगे 13 बार जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 12 और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस में 13, बराबर में आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो -12 को इस साइड भेज देंगे तो ये आपका प्लस में 12 हो जाएगा, -13 को इस साइड भेज देंगे तो x का मान आपका 13 आ जाएगा। मतलब जो पहली संख्या होगी या तो वो 12 होगी या तो 13। आपका जो आंसर आएगा वो आ गया 12 और 13। यही आपको पेपर में भी लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 12 और 13 हो जाएगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिस कारण आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का और करेंगे, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे माना पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, तथा दूसरी संख्या y है। इसको हम मान लेंगे। फिर पहली कंडीशन में क्या कह रहा है? मतलब आपका जो पहली शर्त है उसमें क्या कहता है कि दोनों लोग को जोड़ने पर जिनका योग 27 है, मतलब कि x प्लस में y बराबर हो जाएगा आपका 27, ये हो जाएगा आपका समीकरण में फर्स्ट। दूसरी शर्त में आपका क्या कहता है? दूसरी शर्त में कि जिनका गुणनफल 182 है, x और y का अगर गुणा करा जाए तो कितना आएगा? 182 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा समीकरण सेकंड आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। हम कौन सी विधि से करेंगे? हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे लिखा x प्लस वाई बराबर 27। अगर हम x को रोक लेते हैं तो प्लस y को इस साइड भेजोगे तो ये माइनस में y हो जाएगा, 27 माइनस में y। फिर लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर। तो x का मान उठाकर हम कहाँ पर रखेंगे? समीकरण सेकंड में। तो समीकरण सेकंड आपका क्या है? लिखा x y बराबर 182, x y बराबर में 182 लिखा है। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे? 27 माइनस में y और गुणे में आपका y हो जाएगा, बराबर में 182 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे 27 को y से, तो ये हो जाएगा आपका 27y हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 182 हो जाएगा। इन दोनों पद को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, और ये प्लस 27y है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 27y हो जाएगा, प्लस 182 है तो ये प्लस में 182 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर। कौन से ऐसे दो नंबर हैं कि जोड़ने पर 27 आ जाए और गुणा करने पर 182? तो अगर 14y ले लेते हैं और माइनस में यहाँ पे 13y ले लेते हैं, 14y में 13y जोड़ोगे 27 और 14 को 13 से गुणा करोगे तो 182 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 0। इसमें से हम y कर लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस में यहाँ पे 14 हो जाएगा। इसमें माइनस में 13 करेंगे कॉमन, तो ये y माइनस में 14 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा।
तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा y माइनस में 13 और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा y माइनस में 14 बराबर में आपका 0 हो जाएगा। तो y माइनस 13 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 13 हो जाएगा और माइनस 14 को अगर इस साइड भेजेंगे तो ये आपका प्लस में 14 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 13 और आ जाएगा आपका 14। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो 13 और 14 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस टाइप के मैंने जितने भी क्वेश्चन थे वो 3 के 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अगर पेपर में आना होगा तो इन्हीं तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप पेपर के लिए तैयार रहना। मैं इबारती प्रश्न हर एक टॉपिक का क्वेश्चन 2-2 3-3 इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको ये भी ना पता हो कि मेरा क्वेश्चन अलग आया, वैल्यू भी सेम यही रहेगी, बस आपको यही क्वेश्चन को पढ़ना है और पूरा का पूरा आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।